नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट पर। जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छा स्वस्थ रहे पौधा और अच्छी ग्रोथ करता रहे, कोई भी इसमें बीमारी ना लगे, इसके लिए हमको कुछ छोटे छोटे से काम कर लेने हैं जिससे प्लांट ख़राब ना हो। सर्दी आने वाली है, सर्दी में प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए हमको कुछ काम करने हैं और वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको करने से आपका प्लांट सर्दियों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए कुछ टिप बाय टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका प्लांट स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा और कोई भी बीमारी से बचा रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसे इसकी केयर टिप है। देखिए फ्रेंड, ये प्लांट जो है जेट प्लांट सर्कुलेंट प्लांट होता है। इसकी पत्तियों में पानी भरा रहता है, इसकी स्टेम में भी पानी भरा रहता है। इस वजह से इस प्लांट को आप ज़्यादा पानी ना दें। गर्मी में फ्रेंड हम डाल सकते हैं दूसरे दिन, और सर्दी में तो फ्रेंड आपको तभी देना पड़ेगा जब आपका पानी मिट्टी सूख जाती है उसके बाद ही। नहीं तो क्या होता है कि पत्तियां जो हैं पीली हो जाती हैं और प्लांट ख़राब होने लग जाता है और ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। देखिए अभी नवंबर के महीने में अच्छी धूप मिल रही है प्लांट को, तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं प्लांट की, और रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो आपको खाद देनी है वो खाद भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब डोरमेंसी में प्लांट चला जाता है तो उसके अंदर जब ताकत नहीं होगी तो प्लांट खराब होगा, इसलिए इसको ताकत देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपने प्लांट में गुड़ाई नहीं की है तो आप इस तरह से, अगर प्लांट के अंदर जगह है तो आप गुड़ाई कर सकते हैं, और जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर आप किस तरह से गुड़ाई करेंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी जगह पर आप गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे प्लांट की जो मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है और प्लांट को हवा पानी और जो भी हम फर्टिलाइज़र या खाद डालते हैं तो वो इसको मिल जाता है, इनकी जड़ों में पहुंच जाता है। इस वजह से हमको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है प्लांट की। तो इससे मिट्टी भी लूज रहती है, तो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। इसलिए हम प्लांट की पहले, जब भी आप खाद डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं, उससे पहले आपको प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जितने भी प्लांट हैं आपके जगह है तो आप उसकी गुड़ाई कर सकते हैं, और जगह नहीं है तो आप कैसे गुड़ाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, प्लांट जो भरा रहता है और उसकी हम गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से एक सींक ले लीजिए और इस तरह से आप गुड़ाई कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर उसके जगह नहीं है तो उसकी गुड़ाई नहीं होगी। गुड़ाई फ्रेंड आपको ज़रूर करना है। इस तरह से मोटी सी लकड़ी हो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी तरह से अपने सारे प्लांट की गुड़ाई करती रहती हूँ। तो देखिए आप प्लांट कितने अच्छे से देखिए ग्रोथ करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी आपको प्लांट की गुड़ाई करनी है इसी तरह से आप कर सकते हैं, और आप हाथ की मदद से भी इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से भी आप प्लांट की गुड़ाई कर सकते हैं। तो गुड़ाई करने के बाद देखिए क्या करना है। ये फ्रेंड, अगर आपने पिंचिंग आप करते रहते हैं तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं हमेशा पिंचिंग करती रहती हूँ, जिससे हमारे प्लांट इतने घने और हरे भरे हैं। तो आपको अभी कटिंग करना है तो देखिए मेरी टोप प्यारी है, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग करूँगी, क्योंकि इसकी शेप जो है वो ख़राब हो रही है। इस वजह से मैं इसकी टोप प्यारी की
कटिंग करूँगी। तो इस तरह से आप अपने अभी प्लांट की कटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपको 2 महीने कोई भी प्लांट को नहीं छेड़ना है। डोरमेंसी में जब प्लांट चले जाते हैं तो क्या होता है, वो होती है सुप्ता अवस्था, मतलब सो रही है प्लांट। तो इसलिए आपको वो ये काम नहीं करने हैं, अभी आपको कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह मैं टोपियारी को शेप दे रही हूँ। तो जो भी कटिंग निकलती हैं उसको आप अभी लगा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट और भी बन जाएंगे नए नए। आप उनसे प्लांट भी नए नए बना सकते हैं। कटिंग करने के बाद आप कभी भी कटिंग नहीं फेंकिएगा, उसको आप ज़रूर लगाएं, जिससे प्लांट आपके ढेर सारे बन जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से फ्रेंड मैंने प्लांट बनाए हुए हैं, ढेर सारे बनाए हुए हैं। कई जगहों पर मैंने इन प्लांट को रखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से की है मैंने गुड़ाई और कटिंग की है। और यहाँ से भी मैं इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी कटिंग इसलिए करूँगी जिससे इसकी स्टेम है वो मोटी हो जाती है और प्लांट की 3 से 4 ब्रांचेस यहाँ से निकल जाएंगे और प्लांट घना और हरा भरा रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। इसलिए ऊपर की टिप को काट देना है। ये टोपियारी है फ्रेंड, इसकी भी मैंने पिंचिंग करती रहती हूँ, इसलिए यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं करूँगी। और देखिए यहाँ पर जो प्लांट रखे हैं ये मैंने न्यू टोपियारी बनाई हुई है, तो इसकी कोई भी कटिंग नहीं करनी है। और ये देखिए यहाँ पर मैं इस प्लांट को मोटा और घना कर रही हूँ, इसलिए मैं इसकी हमेशा पिंचिंग करती रहती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक जगह से कितनी सारी ब्रांच निकल रही हैं, 1 2 3 4 ब्रांच निकल गई। इस तरह से आपका प्लांट घना हो जाता है। तो अब ये जो प्लांट है इसको मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, इसलिए इसकी भी ऊपर की टिप को मुझे इस तरह से काट देना है। फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड फरवरी के मंथ में, उससे पहले आप कोई भी कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको नवंबर में अभी धूप भी निकल रही है, तो इनको धूप भी मिल रही है, इसलिए आप अभी प्लांट की कटिंग कर दीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है वो कुछ मैंने खाद ले ली है और इसके अंदर चाय की पत्ती है और ये है राख। राख बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए, कोई भी कीड़ा और फंगस नहीं लगता है। और उसके बाद मुझे डाल देनी है इसमें थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच मैंने हल्दी को लिया है। और अब मुझे कर देना है मिक्स करने के बाद फ्रेंड हम अपने सारे प्लांट में डाल सकते हैं। इसको डालने से बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और हमारे प्लांट को खाद मिल जाएगी। तो इसलिए देखिए ये चाय की पत्ती का प्रयोग मैं हमेशा करती हूँ जेड प्लांट पर और मनी प्लांट पर। और जैसे कि आप गुलाब का प्लांट जो होता है उसके अंदर अगर आप परमानेंट रोज डालते रहेंगे तो आपके प्लांट पर इतना फ्लावर आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये चाय की पत्ती बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए, तो इसलिए आप ज़रूर प्रयोग करें। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब मुझे ये सारे प्लांट में एक एक चम्मच में डाल दूँगी। देखिए ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। और ये देखिए ये बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड, बना रही हूँ और इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और जितने भी मेरे पास प्लांट हैं, बड़ा प्लांट है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं और छोटा प्लांट है तो आप 1 चम्मच ज़रूर डालें फ्रेंड। बहुत बढ़िया ये खाद है। तो ये देखिए बड़ा प्लांट है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड देखिए क्या है कि अभी आपको फिर कब देना है, अप्रैल में इनको खाद मिल पाएगी। इस वजह से आपको गोबर की सड़ी हुई खाद भी डाल सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद फ्रेंड मैंने थोड़े दिन पहले ही दी थी, इस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ गोबर की खाद। और मैंने दूसरी, आप खाद को बदल के देंगे तो आपके प्लांट बहुत हरे भरे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए देखिए मैंने सारे प्लांट के अंदर
इस खाद को डाल दिया है। जितने भी फ्रेंड आपके पास प्लांट हैं उनके अंदर आपको ये खाद ज़रूर डाल देना है। इससे आपके प्लांट आने वाले दिनों में इनके अंदर ताकत पहुंच जाती है खाद डालने से। तो ये प्लांट कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे। इस वजह से ये आपको काम ज़रूर करना है, कटिंग करनी है, प्लांट के अंदर खाद देनी है और गुड़ाई करनी है। ये करने से ही आपके जेट प्लांट में बहुत अच्छे से चमक रहेगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। अभी बहुत अच्छी इनको धूप मिल रही है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये मैंने एक टोपियारी बनाई हुई है और अभी ये पूरी नहीं हो पाई है फ्रेंड, अभी ये अधूरी है और धीरे धीरे ये बनके तैयार हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो फ्रेंड नवंबर के मंथ में आपको ये सारे काम ज़रूर करना है, जिससे देखिए अभी आपको दिखाऊंगी पीली पत्तियां हो रही हैं प्लांट के अंदर। अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया है, देखिए मैंने इसके अंदर 3 दिन से पानी नहीं दिया है और आप मिट्टी इसकी देख सकते हैं। इसीलिए नहीं दिया था कि मुझे इसके अंदर खाद देनी है। तो मैं खाद देने के बाद इस तरह से गुड़ाई कर देती हूँ चारों तरफ से, जिससे प्लांट को अच्छे से। अब मैं खाद देने के बाद इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड पानी नहीं दिया है तब भी पीली पत्तियां हो गई और पत्ती सिकुड़ भी गई है। तो ये कारण होता है। और अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तब भी आपका प्लांट पीला हो जाएगा और ख़राब। ये टोपियारी अभी मैंने बनाना शुरू की है फ्रेंड और न्यू टोपियारी मैंने तैयार की है। और यहाँ पर भी जो प्लांट है ये देखिए, ये भी मैंने थोड़े दिन पहले ही कटिंग से बनाए हुए थे और कुछ प्लांट ये मैंने डिवाइड भी किए हुए हैं। तो इस तरह से मैं जितने भी मेरे पास प्लांट है उनके अंदर मैं ज़रूर खाद डालूँगी और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि मेरे पास कितने सारे जो प्लांट हैं और इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोकरी के अंदर मैंने लगाया हुआ है ये, तो क्या होता है फ्रेंड, इसको आप हैंग भी कर सकते हैं और इसके अंदर से आप निकाल कर ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो जब थोड़े और बड़े होंगे उसके बाद में इस तरह से देखिए आप निकाल लीजिए, एक साइड से निकाल के और आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो इससे आप कम से कम 10 प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जितने भी प्लांट थे उनके अंदर मैंने खाद डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, पानी दे देना है। और पानी आपको इसके बाद आपको तब पानी देना है फ्रेंड, कम से कम आपको 6-7 दिन के बाद ही पानी देना है। जब मिट्टी आप चेक कर लीजिए, अगर आपको अनुभव नहीं है और नहीं सही पता लग रहा है तो आप तभी पानी दीजिए जब प्लांट की मिट्टी सूख जाती है। तो आपका प्लांट नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये बचा रहेगा, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है। अभी क्या है कि अभी तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है फ्रेंड, और जब धूप निकलना कम हो जाती है तो क्या होता है कि प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा प्लांट आपका पीला पड़ जाएगा और सारी पत्तियां गिर जाएंगी, बस डंडी डंडी आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको अभी ये सर्दी के लिए प्लांट को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने प्लांट को तैयार कर लिया है। और पानी का आप सर्दियों में खास ध्यान रखेंगे फ्रेंड, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। पानी बहुत कम देना, इसको वाटरिंग बहुत कम पसंद है प्लांट को। मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसीलिए कि ताकि आपके प्लांट स्वस्थ रहें। तो जब नवंबर का महीना तो जा रहा है फ्रेंड, दिसंबर और जनवरी के लिए ये काम जो मैंने आपको टिप बाय टिप बताए हैं वो ज़रूर करने हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।